अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर देश है। दुनिया इससे थर थर कांपती है। पर जब से व्हाइट हाउस में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने ट्रंप और उनके चेले को आंख दिखाई है, तब से ही अमेरिका का मजाक बन रहा है। भले ही यूक्रेन के लिए जेलेंस्की आगे चलकर अमेरिका की बात मान ले, लेकिन अमेरिका के इतिहास में राष्ट्रपति से आंखों में आंख डालकर चुनौती देने वाला कोई पैदा नहीं हुआ था। इस भ्रम को जेलेंस्की ने तोड़ दिया। जिस जेलेंस्की को ट्रंप ने कमेडियन कहा था, उसी अमेरिका को यूरोप ने जोकर कहा है। अमेरिका ने सोचा ही नहीं होगा कि उसके बड़े नेताओं को कोई सर्कस का जोकर भी कह सकता है। अमेरिका के बड़बोल नेताओं ने दुनिया के सबसे ताकतवर देश को सर्कस बना दिया है, जिसे देखकर कोई भी कह सकता है तुम जोकर हो और जोकर के जोकर ही रहोगे। आखिर कैसे धीरे धीरे खत्म हो रहा है अमेरिका का भौकाल। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। ट्रंप के रवैये से पूरा यूरोप नाराज है, क्योंकि अमेरिका की वजह से ही यूरोप ने यूक्रेन का साथ दिया। अमेरिका की वजह से रूस पर दुनिया भर की पाबंदियां लगाई, जिसकी वजह से नेटो और यूरोपियन यूनियन देशों की हालत पतली हो गई। अमेरिका ही यूरोप का बॉस माना जाता है। जिधर अमेरिका जाएगा उधर यूरोप चलता जाएगा। रूस को यूक्रेन पर हमले के लिए मजबूर किया, यूक्रेन को नाटो में शामिल करने का सपने दिखाए, हमेशा कंधे पर हाथ रखकर यूक्रेन का हौसला बढ़ाता रहा। उस वक्त यूक्रेन को रूस से जंग के लिए भड़काता रहा। जब जंग में नुकसान की वजह से यूक्रेन ने रूस के साथ जंगबंदी का फैसला किया, पर अमेरिका ने ब्रिटेन पर दबाव बनाकर जंग रोकने से मना कर दिया। खैर, रायता फैलाने के बाद अब वही अमेरिका पीछे हट गया, लेकिन यूरोप ने यूक्रेन का साथ नहीं छोड़ा। पर ट्रंप के चहेते और अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ने यूक्रेन को लेकर एक ऐसी बात कह दी है, जिसकी वजह से ब्रिटिश और फ्रांसीसी आर्मी काफी नाराज हो गई है। यहां तक ब्रिटेन और फ्रांस इस हद तक भड़क गए कि उन्होंने जेडी वैंस को जोकर घोषित कर दिया है। अमेरिका के इतिहास में ऐसा पहली बार है जब अमेरिकी नेताओं को कोई देश सर्कस का जोकर कह रहा है। फॉक्स न्यूज को दिए इंटरव्यू में जेडी वैंस ने डोनाल्ड ट्रंप द्वारा यूक्रेन के साथ आर्थिक समझौते को सुरक्षा के बेहतर गारंटी बताया। उन्होंने कहा कि 20,000 सैनिकों की तैनाती किसी ऐसे देश में करना जो पिछले 30 से 40 सालों से किसी जंग में नहीं रहा, वैसा देश सुरक्षा की कोई ठोस गारंटी नहीं देता। इसके बाद ब्रिटेन और फ्रांस के राजनेताओं और सैन्य दिग्गजों ने जेडी वैंस के बयान को गंभीरता से ले लिया, क्योंकि यही दो देश हैं जो अब तक यूक्रेन में यूरोपीय शांति सेना भेजने की वकालत कर रहे हैं। मामला बढ़ता देखकर जेडी वैंस ने ट्विटर पर सफाई पेश करते हुए कहा कि मैंने ना तो ब्रिटेन का नाम लिया ना फ्रांस का। दोनों देशों के सैनिकों ने पिछले 20 वर्षों में अमेरिका के साथ बहादुरी से जंग लड़ा है। हालांकि वैसे ये भी कहा गया कि यूरोप के कई देश जो इस मिशन के लिए समर्थन दे रहे हैं, ना तो जंग का अनुभव रखते हैं और ना ही उनके पास मिलिट्री पावर है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने हाल ही में यूक्रेन में सीज़फायर लागू करने के लिए कोएलिशन ऑफ द विलिंग यानी इच्छुक देशों का गठबंधन बनाने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन जेडी वैंस ने इशारों में इस गठबंधन पर सवाल उठा दिया। जेडी वैंस का यह बयान ऐसे समय में आया जब पिछले हफ्ते ओवल ऑफिस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के बीच तीखी बहस हुई थी। जेलेंस्की अमेरिका के साथ एक दुर्लभ खनिज व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए वॉशिंगटन आए थे, लेकिन बिना समझौता किए वापस लौट गए। ट्रंप पर पहले ही आरोप लग रहे हैं कि वे यूक्रेन को हाशिए पर धकेल रहे हैं और यूरोपीय सहयोगियों को नजरअंदाज कर सीधे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत कर रहे हैं। जेडी वैंस के बयान के बाद ब्रिटेन और फ्रांस दोनों में काफी गुस्से में है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की पार्टी रेनेसांस ने ट्विटर पर कहा कि फ्रांसीसी और ब्रिटिश सैनिक जिन्होंने आतंकवाद से लड़ाई में जान गंवाई और अमेरिकी सैनिकों के साथ मिलकर लड़े, वे अमेरिकी उपराष्ट्रपति की उपेक्षा के लायक नहीं हैं। ब्रिटेन में कंजर्वेटिव सांसद बने ओबिसे एजेक्टे, जो अफगानिस्तान और इराक में लड़ चुके हैं, उन्होंने कहा कि हमारे सैनिकों की कुर्बानी का इस तरह से अपमान कबूल नहीं किया जा सकता। ब्रिटिश सेना के पूर्व मंत्री जॉनी मस्टर ने तो जेडी वैंस को जोकर तक कह डाला। पर बात सिर्फ यहीं तक नहीं है। यूरोप और अमेरिका के रिश्ते में आने वाली दरार का ही नतीजा है कि आज अमेरिका की तरफ से फ्रांस और ब्रिटेन की ताकत पर उंगली उठाई जा रही है, लेकिन बदले में खुद को जोकर कहे जाने पर अमेरिका को कोई हैरानी नहीं होगी, क्योंकि जो जैसा होता है खुद के लिए वैसा ही सुनना पसंद करता है। खैर, टाइम्स मेल किसी को जोकर नहीं कह रहा है, हम तो केवल जोकर के मायने समझने की कोशिश कर रहे हैं। पर भले ही हम समझ जाएं, पर फ्रांस को कौन समझाएगा, क्योंकि अमेरिका ने यूक्रेन की पीठ में खंजर घोंपा, यूक्रेन को अकेला छोड़ दिया। पर फ्रांस ने उन झुकते हुए कंधों को सहारा दिया और कह दिया
कि अमेरिका ने तुम्हें अकेला छोड़ा पर हम तुम्हारे साथ हैं। एक तरफ अमेरिका ने यूक्रेन को दी जाने वाली सैन्य खुफिया जानकारी देना बंद कर दिया और ऐलान कर दिया कि अब वो यूक्रेन को रूसी सेना की गतिविधियों से जुड़ी अहम जानकारी नहीं देगा, जिससे जंग के मैदान में यूक्रेन को बड़ा झटका लग सकता है। अमेरिकी खुफिया जानकारी यूक्रेनी सेना को रूस के खिलाफ हमलों की रणनीति बनाने में मदद करती थी, लेकिन अमेरिका के इस फैसले से राष्ट्रपति जेलेंस्की को बड़ा धक्का लगा है। या फिर यूं कहें कि अमेरिका ने पहले जंग शुरू करने के लिए रूस को भड़काया, रूस को सबक सिखाने के लिए यूक्रेन को मदद देता रहा, पर अब वही अमेरिका चने के झाड़ पर चढ़ाने के बाद यूक्रेन को नीचे धक्का देता है और सारे चने खुद ही खाने का ख्वाब देख रहा है। रूस ने यूक्रेन पर हमला किया और अब अमेरिका ही रूस के साथ खड़ा है, उल्टा यूक्रेन को हमलावर बता रहा है। हमारे देश में 300-400 साल पुराने इतिहास को बदलने की बात हो रही है, पर दुनिया अपनी आंखों के सामने बदले हुए वर्तमान को देख रही है। कल को इतिहास में यही लिखा जाएगा कि अमेरिका ने बड़े ही सूझबूझ के साथ रूस और यूक्रेन के जंग को शांत कराया, पर यह भी बताया जाएगा कि यूक्रेन की मदद करके अमेरिका ने आग में घी डाला, फिर रूस के साथ घी का स्वाद चखने लगा। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इसे कूटनीति कहते हैं, पर हमारी भाषा में इसे अपने दोस्तों के लिबाद में छिपा दुश्मन कहा जाता है, जो अपने ही दोस्त के वजूद को खत्म कर सकता है, और ऐसे दोस्तों को दुश्मन से ज्यादा खतरनाक होते हैं। मगर अमेरिका के पीछे हटने के बाद फ्रांस ने जेलेंस्की को मदद करने का फैसला लिया है। फ्रांस ने कहा कि वो अब यूक्रेन को सैन्य खुफिया जानकारी मुहैया कराएगा। हमारे पास कुछ अहम खुफिया जानकारी है जो यूक्रेन के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है और हम उसे साझा कर रहे हैं। फ्रांस का ये कदम ऐसे वक्त में आया है जब जंग में रूस का दबदबा बढ़ता जा रहा है और यूक्रेन को पश्चिमी समर्थन की सख्त जरूरत है। फ्रांस अपनी मदद का दायरा बढ़ा रहा है। खुफिया जानकारी के अलावा मिलिट्री इक्विपमेंट्स और डिफेंस मदद देने की योजना बना रहा है। इससे पहले भी मैक्रो यूक्रेन को ज्यादा हथियार और मदद देने की बात कह चुके हैं। अमेरिका के इस कदम से न सिर्फ यूक्रेन बल्कि यूरोप में भी चिंता बढ़ गई है। अमेरिका अब तक यूक्रेन के सबसे बड़े समर्थकों में से एक रहा है, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप के सत्ता में आने के बाद उनके रुख में बदलाव नजर आ रहा है। अब अमेरिका का कंधे से कंधा मिलाकर साथ देने वाले यूरोप को इस पर गौर करना होगा कि अमेरिका उनके साथ कभी भी धोखा कर सकता है, यहां तक कि उन्हें मुश्किल में अकेला भी छोड़ सकता है। इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि अमेरिका पहले सबसे दिखाता है, फिर हिरण को घास के मैदान में दौड़ाता है, फिर शेर आने पर खुद भाग निकलता है। बचपन में आपने लोमड़ी की कहानियां बहुत सुनी होंगी। अमेरिका भी उन्हीं कहानियों का एक लोमड़ी है जो अपने साथ रहने वालों को पहाड़ के नीचे कभी भी धक्का दे देगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस पूरी खबर को शम्स तबरेज ने लिखा है, जिन्हें आप ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर हैंडल है @शम्स तबरेज काजी। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर से बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।